sex, and gender. What is the difference? जादू तेरी नजर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। छी, कितना चीप है। मधु, तुम उन मूर्ख मनुष्यों की तरह क्यों बात कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ किरण? मैं तो तुम्हें बॉलीवुड का फेमस गाना गाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बाबा, यही तो समस्या है मधु। हम इंसान नहीं है। इस तरह की घिसी पीटी सामाजिक लिंग से जुड़ी सोच के गाने गाना हमें शोभा नहीं देता है। भले ही मनुष्य के पास हमसे बड़ा दिमाग है, पर इस संदर्भ में हम उनकी तुलना में अधिक विकसित प्रजाति हैं। हम मनुष्यों की तुलना में बहुत विकसित हैं। वो कैसे? अच्छा, मैं समझाती हूँ। क्या तुम उन मनुष्यों को देख रहे हो? हालांकि वे हम दोनों को देख सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं जान पाएंगे कि क्या हम नर हैं या मादा, या हम दोनों नर हैं या दोनों मादा हैं। वे बस ये जानते हैं कि हम दोनों मधुमक्खियां हैं। हाँ, यह जानना मुश्किल है जब तक कि मनुष्य हमारे रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल पार्ट्स नहीं देखते हैं। हाँ हाँ, मैं भी वही कहना चाहता था। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है मधु। हमारे प्रजनन अंग हमारे शरीर का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि हमारे ये खूबसूरत पंख। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैविक रूप से नर और मादा में अंतर सिर्फ उनके यौन और प्रजनन अंगों का होता है, फिर चाहे वो मनुष्य में हो या अन्य प्राणियों में हो, जिसे हम लिंग कहते हैं, है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो मधु। तो मैं ये कहना चाहती थी कि मनुष्य की घिसी-पिटी सोच के कारण हम उनके यौन या प्रजनन अंग बिना देखे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नर कौन है और मादा कौन है। हाँ, ये काफी अजीब है। मैंने देखा है कि मनुष्यों में नर और मादा का पहनावा बहुत अलग होता है। मधु, जो तुम्हें दिखता है उसे सामाजिक लिंग या जेंडर कहते हैं। जेंडर वो भूमिकाएं और व्यवहार है जो मानव समाज आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं से अपेक्षित करता है। और तुम्हें एक मजे की बात पता है? क्योंकि ये नियम मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, ये जगह और समय के साथ बदलते रहते हैं। हाँ, अब मुझे याद आया। मेरे चचेरे भाई जो स्कॉटलैंड में रहने चला गया था, उसने एक बार मुझे बताया था कि स्कॉटलैंड के नर मनुष्य स्कर्ट पहनते हैं और पहनावा वहाँ पर मर्दाना माना जाता है। मैं तो भारत में स्कर्ट पहने हुए नर मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा करने पर उस नर का उपहास होगा, उत्पीड़न होगा और यहाँ तक कि उसे समाज से बाहर भी किया जा सकता है। यह वास्तव बहुत दुख की बात है कि इन सामाजिक नियमों का पालन नहीं करने वाले मनुष्यों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम मधुमक्खियों में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तुम्हें पता है मधु, इन जेंडर नियमों के आधार पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। जैसे महिलाओं को कम भोजन या अन्य अवसर देना, पुरुषों को घरेलू कामों में शामिल नहीं होने देना। अरे, तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले मैं सेक्टर 16 के खेल के मैदान के ऊपर से उड़ रहा था। तब मैंने एक लड़के को दूसरे लड़के को डांटते हुए सुना, ओए, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? मर्द बन, मर्द। मैं बस सोच रहा था कि अगर प्रकृति नहीं चाहती कि पुरुष रोए तो उन्हें लैक्रम ग्रंथि नहीं देती। लैक्रिमल ग्रंथि? अब ये क्या चीज है मधु? मुझे पता है कि तुम एक नर्स हो, पर हर वक्त मुझ पर भारी भरकम मेडिकल शब्द नहीं फेंक सकते हो। सरल मधुमत की भाषा में बोलो। ठीक है, ठीक है। लैक्रम ग्रंथि का मतलब होता है आंसू बनाने वाली ग्रंथि। वैसे भी मेरी बात यह है कि विज्ञान बताता है कि मानव पुरुषों में भी लैक्रम ग्रंथियां होती हैं, जिसका अर्थ है कि मानव पुरुषों के लिए भी रोना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि मानव महिला के लिए है। फिर ये मनुष्य किस आधार पर ऐसे नियम बनाते हैं? शुक्र करो मधु कि तुम मनुष्य नहीं हो, वरना इन मनुष्य को तुम्हारे नर्स होने से भी समस्या होती। मुझे अपने पेशे से बहुत प्यार है।
मैं इसे किसी भी चीज के लिए ना छोड़ूं। मेरा जन्म ही एक नर्स बनने के लिए हुआ है। मैं ये सोचती हूँ कि मूल रूप से मनुष्य को जेंडर की जरूरत ही क्या है, जब प्रकृति ने इन्हें पहले से ही जैविक भेदभाव दिया है। भगवान का शुक्र है कि हम मनुष्य नहीं हैं। मैं किसी भी समय रो सकता हूँ। मुझे आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। मैं देखभाल और पोषण कर सकता हूँ। और तो और, एक नर होने पर भी मेरा नाम मधु है। इस बात का कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता है। हाँ, और मैं भी स्वतंत्र, साहसी और बलवान होने के साथ साथ एक गर्वित मादा मधुमक्खी हूँ। यह मधुमक्खियां कितनी समझदार हैं। इन छोटे जीवों ने मुझे मनुष्यों और उनके समाज के बारे में कितना कुछ सिखाया है। आज मैंने यह सीखा है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के जैविक अंतर को लिंग या सेक्स कहते हैं। जेंडर या सामाजिक लिंग यह मानव समाज द्वारा बनाया गया है और यह वह भूमिकाएं और व्यवहार हैं जो मानव समाज अपने पुरुषों और महिलाओं के साथ जोड़ता है। इन लैंगिक भूमिकाओं का कोई भी वैज्ञानिक या जैविक आधार नहीं है। सामाजिक लिंग भूमिका या जेंडर रोल यह सोच है कि लोगों को उनके सामाजिक लिंग के आधार पर दी गई भूमिकाओं को अपनाना चाहिए और उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पुरुषों की भूमिका रक्षा करना और पैसे कमाना है, जबकि महिलाओं की भूमिका बच्चों की देखभाल करना और घर के कामकाजों को करने की है। जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसी मान्यताएं हैं जिसके चलते लोग महिलाओं और पुरुषों के बारे में कुछ राय बना लेते हैं, जैसे कि लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है या वो शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं या सभी लड़के खेल में अच्छे होते हैं। जेंडर बायस या सामाजिक लिंग पूर्वाग्रह यह एक से दूसरे लिंग को पसंद करने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के तौर पर बेटी के बदले बेटे की चाह या रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देना। जेंडर बायसेस ही जेंडर भेदभाव को जन्म देता है। सामाजिक लिंग भेदभाव या जेंडर भेदभाव समाज द्वारा किए जाने वाले उस भेदभाव को कहते हैं जिसका जन्म पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी पूर्वाग्रहित सोच से हुआ है। उदाहरण के तौर पर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है या पुरुषों को पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव से वंचित किया जाता है। मेरे लिए यह एक सीख है कि मुझे अपने सामाजिक लिंग से जुड़ी सोच को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, ताकि मैं किसी के साथ भी लिंग के आधार पर भेदभाव ना करूं। आशा है आप भी ऐसा ही करेंगे। खैर, मैं और ज्यादा ज्ञान के लिए इन मधुमक्खियों के पीछे पीछे जा रहा हूँ। समय समय पर आपसे यह ज्ञान बांटता रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।